हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एडवार में भैया। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। तो आज के इस लेक्चर में भी अपन कवर करने वाले हैं अपना मोर्टार क्या होता है भैया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और अपना कंक्रीट क्या होता है, सीमेंट कंक्रीट। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि यार अपना मोर्टार क्या होता है। देखो, हो सकता है मोर्टार से आपको मेरे को समझ ना आ रहा हो कि यार मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, मोर्टार अपना क्या, ये मोर्टार की स्पेलिंग अपनी होती है यार, एम लिखा क्यों नहीं रहा यार, MORTAR। मोर्टार अपना भी का चालू हो रहा है एम से। मोर्टार अपना क्या होता है, देखो जो अपना मसाला होता है ना यार, अपन जो बनाते हैं अपन कंस्ट्रक्शन में ईंट वगैरह को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उसमें अपना क्या क्या होता है, ये सीमेंट होता है, रेत होता है और पानी होता है। तो वो जो अपन मसाला अपन यूज करते हैं ईंटों को एक दूसरे से बाइंड करने के लिए, ये जो अपनी ईंट होती है, ईंट के ऊपर अपने यार अपन ने एक लेयर लगा दी इस मसाले की, यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया और यहाँ पे अपन ने दूसरी ईंट रख दी। इससे क्या होगा, एक बाइंडिंग प्रोवाइड होगी ईंट को। मतलब ये क्या होगा भैया, एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगी। और ये क्या होगा, जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा उसके बाद इससे क्या होगा भैया, ड्राई होने के बाद इसमें क्या मिलेगी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ अपन को प्रोवाइड हो जाएगी। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो देखो, मोर्टार अपना क्या होता है यार, मतलब जो एक मतलब एक पेस्ट होता है, पेस्ट या फिर मिक्सचर ऑफ कुछ मटेरियल्स। मतलब मटेरियल क्या क्या होते हैं यार, अपना सैंड होता है, इसमें अपना वाटर होता है और सीमेंट होता है। वाटर या सीमेंट, वो और सीमेंट, ठीक है। तो ये कुछ उसके अंदर मटेरियल होते हैं उस पेस्ट के अंदर, जो कि अपन एक बाइंडिंग पर्पस के लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो इसमें भी आपको देखो, अब मैंने इसको इस तरीके से आपको मसाले के नाम से इसको समझा दिया, तो यार आपको समझ आ गया है कि ये अपना कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये अपना भैया क्या है, एक मेन मसाला है, इसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ठीक है भैया। तो ये अपना होता है मोर्टार। इसको अपन अपन थोड़ा डेफिनेशन से समझ लेते हैं। मोर्टार इज अ वर्केबल पेस्ट, मतलब ऐसा पेस्ट, वर्केबल मतलब काम, वर्केबल से देखो उतना मैं समझाऊंगा। वर्केबल का मतलब ऐसा पेस्ट जो काम कर सके, अच्छे तरीके से काम कर सकते, वो अपना क्या होता है, वर्केबल पेस्ट मेड बाय मिक्सिंग अ बाइंडिंग मटेरियल। जो कैसे बनता है कि एक अपन उसमें एक बाइंडिंग मटेरियल मिक्स करते हैं, तो माइट, तो देखो बाइंडिंग मटेरियल का अपन क्या यूज कर सकते हैं भैया, सीमेंट यूज कर सकते हैं या फिर लाइम, मतलब चूना जो आप लगाते रहते हो यार हर किसी को, ठीक है। तो ये क्या है अपना चूना। और उसमें क्या क्या डलता है भैया, फाइन एग्रीगेट, मतलब एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कण या पत्थर। तो फाइन एग्रीगेट की जगह अपन क्या डालते हैं भैया, सैंड डाल देते हैं, मतलब रेत और वाटर। यूज टू बाइंड बिल्डिंग यूनिट्स लाइक ब्रिक्स एंड स्टोन टुगेदर, जो कि बिल्डिंग यूनिट्स को बाइंड करने के लिए यूज होता है। मतलब क्या भाई, अपना मोर्टार किस लिए यूज होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स को बाइंड करने के लिए। मोर्टार टू बाइंड बिल्डिंग मटेरियल्स। अब बिल्डिंग मटेरियल्स या बिल्डिंग यूनिट्स, तो भैया बिल्डिंग यूनिट में अपना क्या क्या आता है, ब्रिक्स। ब्रिक्स अपनी क्या होती है भैया, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट होती है। मतलब ब्रिक सबसे छोटी यूनिट होती है जैसे अपन बिल्डिंग बनाना चालू करते हैं। ब्रिक या फिर स्टोन, स्टोन से भी अपने बहुत सारी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो मोर्टार टू बाइंड बिल्डिंग यूनिट्स या ब्रिक या स्टोन। तो मोर्टार एक वर्केबल पेस्ट है, सीमेंट का, एग्रीगेट का और वाटर का, जो कि स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका अपन देखो क्या है, ये एक इट एक्ट्स एज एडेसिव। देखो एडेसिव का आप मतलब समझ लो, कोई भी चीज ऐसा, मतलब जैसा अपना फेविकॉल है भाई, फेविकॉल अपना क्या है, चिपकाने के काम आता है। तो वो अपना क्या भी है, एडिसिव, है ना। तो एडिसिव मटेरियल मतलब ऐसा जो कुछ भी चिपकाने के काम आता है। तो ये क्या है, अपना मोर्टार अपना एक एडिसिव मटेरियल है दैट होल्ड ब्रिक एंड स्टोन्स इन अ पोजीशन एंड फिल्स द जॉइंट बिटवीन देम। मतलब ये क्या होता है भैया, अपना ब्रेक और स्टोन को एक पोजीशन में होल्ड करके रखता है और उनके बीच के जो गैप होते हैं उसको ये फिल कर देता है। तो एक एडिसिव मटेरियल की तरह यूज कर सकता होता है, ठीक है। मोर्टार प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन इन मेसनरी वर्क। मतलब मेसनरी वर्क मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब मिस्त्री वाला काम। ये क्या है, ये इस वर्ड का मतलब कई बार ये वर्ड यूज होगा, इसलिए इसका मतलब बता रहा हूँ, मिस्त्री वाला काम घर बनाने में। तो इसको क्या बोलते हैं भैया, अपना मेसनरी वर्क्स। मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोर्टार स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर देता है। इसलिए अपन मोर्टार को भी अच्छे तरीके से अपने यूज कर सकते हैं यहाँ पे। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सीलिंग जॉइंट्स, मतलब जॉइंट्स को भरने में काम करता है, ठीक है भैया, पता है। प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एयर एंड वाटर एंड इंप्रूविंग ड्यूरेबिलिटी। मतलब इसमें क्या होता है भाई, देखो अब अपने ईंट के अंदर अपन ने सीमेंट लगा दिया, इससे सारे जॉइंट्स भर गए, तो वहां पे क्या होगा, एयर की एंट्री घर में नहीं हो पाएगी और वाटर भी नहीं आ पाएगा, और बाकी इससे क्या होगा, इंप्रूव कर देगा अपनी ड्यूरेबिलिटी को। मतलब स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को ये इंप्रूव कर देगा। तो देखो ऐसा सच इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि आपको समझ नहीं आया है क्या भाई, ऐसा कुछ जो आपको नहीं आया समझ।
सब आ गया था कि मोर्टार क्या होता है, एक बाइंडिंग मटेरियल है जो स्टोन या फिर ब्रिक्स को बाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने पढ़ ली कि अपना मोर्टार होता क्या है। अपन देखेंगे भैया कि अपने प्रॉपर्टीज क्या होती है मोर्टार की। हर चीज की यार कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, ऐसे अपन देखेंगे मोटार्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले क्या है भैया इसमें वर्केबिलिटी, मतलब मोटार शुड बी इजी टू मिक्स प्लेस एंड स्प्रेड। मतलब जो अपनी मोटार की वर्केबिलिटी है कि जो अपन मोर्टार से अपन काम कर रहे हैं वो इजीली हो जाए, उसका मतलब होता है उसकी वर्केबिलिटी। मतलब मोर्टार शुड बी इजी टू मिक्स, जो अपन मोर्टार बना रहे हैं वो ऐसा भी नहीं कि भाई अपन उसको लगे हैं कंटिन्यू मिक्स करने और मिक्स हो ही नहीं रहा है। ऐसा सिचुएशन कब आएगी जब उसमें वाटर कम होगा, और मान लो अपन ने इसमें यार ज्यादा वाटर डाल दिए तो अपन उसको ऐसे एक पानी जैसा पेस्ट बना लिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है तभी जाके अपना भाई वर्केबल अपना मोर्टार बनता है। तो उसको इजी टू मिक्स होना चाहिए। बाकी उसको अपन मान लो ईंटों पे चिपका रहे हैं तो ऐसा नहीं यार अपन ने उसको उस पर डाला और डालते ही फैल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मान लो अपन ने ईंटों पे डाल दिया और सूखा सूखा सा है तो बिखर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन इजीली प्लेस भी कर सके, मतलब एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हो, और उसको अपन इजीली स्प्रेड मतलब फैला भी सके। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है अपना गुड वर्केबल मोर्टार। ठीक है, तो गुड वर्केबिलिटी इंश्योर्स प्रॉपर फिलिंग ऑफ जॉइंट। मतलब अगर अपना मोर्टार गुड वर्केबल है तो इससे क्या होगा, जो अपने जॉइंट्स है ना वो अच्छे तरीके से फिल हो जाएंगे। दूसरा अपन क्या देखते हैं भैया इसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या है, इट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू हेल्प होल्ड मेसनरी यूनिट टुगेदर। मतलब इसमें ये क्या बोल रहा है कि मतलब पहली प्रॉपर्टी तो पढ़ ली वर्केबिलिटी, दूसरी क्या है भैया अपनी स्ट्रेंथ। मतलब इसमें इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो अपन ने मोर्टार बनाया है कि जो मेसनरी यूनिट होती है, मतलब सीधी बात ये बोल रहा है जो अपनी ईंट है उनको होल्ड करके रख सके। स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स। सुनो, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल क्या बोल रहा है ये, क्या अपनी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है भाई टाइप पे और प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल पे। अब मान लो यार आपने 1 किलो सीमेंट में 2 लीटर पानी डाल दिया तो यार वो बन जाएगा गुड़ गोबर, मतलब कुछ काम का वो नहीं रहेगा। मतलब आपको एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी या प्रोपोर्शन में हर चीज को लेना है। मान लो आपने भाई 200 ग्राम उसमें सैंड डाल दी, 200 ग्राम आपने सीमेंट डाल दिया, 100 ग्राम आपने उसमें भी वाटर डाल दिया, तो उससे क्या है एक परफेक्ट पेस्ट बनेगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एक उसकी क्या है कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी, तब जाके अपने स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाएगा मटेरियल को। तीसरी प्रॉपर्टी की क्या भी है एडिशन, मतलब मैंने इसका मतलब समझाया था, ये चिपकाने के लिए बाइंड बाइंड करके रखने के लिए मटेरियल्स को यूज होता है। इसको अपन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। मोर्टार शुड डेवलप अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ ब्रिक्स और स्टोन। ठीक है भैया, गुड एडिशन इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। मतलब अगर इसका चिपकाने वाला सिस्टम अच्छा है, मतलब इसका गुड एडिशन है, तो इंक्रीज हो जाएगी अपनी स्टेबिलिटी। मतलब सॉरी क्या बोल रहे हो भैया, मतलब अपनी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चौथा क्या है देखो, ये पॉइंट तो सब में कॉमन है, स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी। तो इट शुड रेजिस्ट वेदरिंग केमिकल अटैक्स एंड वेयर्स। मतलब वेदर का कोई से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, केमिकल का अटैक, जिसका भी क्या होता है भैया एसिड रेन भी हो जाती है यार। एसिड क्यों बरसवा रहा है, मतलब होती है यार कभी कभार, आपने सुना होगा एसिड रेन। तो उसका केमिकल अटैक बच जाए, और मान लो कोई भी एकदम सडन इम्पैक्ट या लोड वगैरह है तो उससे भी ये मतलब अच्छे तरीके से काम कर सके। ड्यूरेबल मोर्टार इंक्रीजेस लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जो अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है, अगर अपना मोर्टार ड्यूरेबल है तो अपनी लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, मतलब जो अपन ने घर बनाया वो लंबे समय तक टिका रहेगा। ठीक है, पांचवा क्या है भैया वाटर रिटेंटिविटी। मतलब वाटर शुड मोर्टार शुड रिटेन वाटर फॉर प्रॉपर हाइड्रेशन। मतलब उसमें जो अपन जैसे मान लो अपन को एक सीमेंट वाटर थोड़ा रिटेन करके इसमें कैपेसिटी रहे। यार क्या समझा रहे हो भैया। मतलब देखो जब अपन क्या होता है, अपन मोर्टार लगाते हैं, जो अपन ने अपन मान लो ये मोर्टार लगा दी है ईंट के ऊपर है ना, तो इसमें क्या है, ये जो अपन ने इसमें वाटर डाला है वो एकदम से सूख ना जाए, धीरे धीरे करके सूखे, मतलब अपने मॉइस्चर को थोड़ा अपने अंदर रिटेन करके रखे। ऐसा होगा तो भाई अगर मान लो एकदम से अगर मान लो अपना वाटर सूख गया तो अपना उतनी जल्दी अपन को स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। थोड़ा इसमें वाटर रिटेंटिव कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे अपन सुनते हैं कि यार अपन ने कुछ पढ़ा है तो अपन उसको कितने देर तक रिटेन कर पा रहे हैं, मतलब कितने देर तक याद कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब होता है रिटेंटिविटी। ठीक है, तो इसमें ऐसे क्या होता है भैया, मतलब इसमें वाटर रिटेंटिविटी होनी चाहिए, मतलब इसको वाटर को थोड़ी देर स्टोर करके रख पाए। तो मोर्टार शुड रिटेन वाटर फॉर प्रॉपर हाइड्रेशन। ठीक है, प्रिवेंट प्रीमेच्योर ड्राइंग एंड इंप्रूव स्ट्रेंथ। मतलब ये मतलब समय से पहले एकदम सूखने वाली प्रिवेंशन करता है, मतलब समय से पहले ही सूख नहीं जाता है। अगर मान लो समय से पहले सूख गया तो भाई उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी अपने बिल्डिंग को। और उसमें क्या है भाई, इंप्रूव भी स्ट्रेंथ करता है, मतलब स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। अपन देखेंगे यार इसमें सेटिंग टाइम क्या होता है, इट शुड नेदर सेट टू क्विकली नॉट टू स्लोली। देखो जो अपन पहले पढ़ रहे थे ना रिटेंटिविटी,
उसी से रिलेटेड है कि मतलब ये तुरंत जल्दी भी टू क्विकली भी सेट नहीं होना चाहिए और टू स्लोली भी सेट नहीं होना चाहिए। प्रॉपर सेटिंग टाइम अलोस इजीली हैंडलिंग एंड फिनिशिंग, मतलब अगर एक प्रॉपर टाइम में ये सेट हो रहा है, मान लो यार कोई जैसे मोटर सेट होने में 10 मिनट लग रहा है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मतलब उससे क्या होगा, मतलब इजी अपन किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हैं। मतलब अपन को पता है कि यार उसको सूखने में 10 मिनट लग रहा है, तो अपन चाहे तो कुछ और काम कर सकते हैं और उसी तरीके से अपन उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। साथ में क्या भैया, इम्परमिएबिलिटी, मतलब मोटर शुड रेजिस्ट पेनिट्रेशन ऑफ वाटर, हेल्थ इन प्रिवेंटिंग डैम्पनेस और स्ट्रक्चर्स। मतलब अब जैसे मान लो भाई मोटर सूख गया है और फिर जैसे अपन उस पर बारिश हुई, तो यार वो बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो किस काम का मोटर है भाई, मतलब ठीक है ना यार, मतलब अपनी इससे क्या होगा, बिल्डिंग ही कमजोर हो जाएगी और गिर जाएगी अपनी। तो ये क्या हो रहा है, मतलब वाटर को पेनिट्रेशन को, मतलब वाटर के अंदर आने को ये रेजिस्ट करे, अंदर आना, ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होना है अंदर आना। तो वाटर के पेनिट्रेशन को ये आधा ना ना, ठीक है देख लेना, ठीक है। ये क्या है, हेल्प इन प्रिवेंटिंग डैम्पनेस स्ट्रक्चर, मतलब डैम्प क्या होता है, डैम्प का मतलब होता है गिर जाना, तो स्ट्रक्चर के गिरने को ये बचाता है, ठीक है। श्रिंकेज क्या है, श्रिंकेज प्लास्टिसिटी रेजिस्टेंस टू क्रैक, यार कितने मतलब इस, ठीक है साथ भी आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। इट शुड हैव मिनिमम श्रिंकेज आफ्टर ड्राइंग, मतलब ये सूखने के बाद कम श्रिंक होना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि जो अपना मोटा जब भाई गीला होता है थोड़ा फैले हुए स्टेट में रहता है, जब वो सूख जाता है थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो ये बोल रहा है कि मतलब सिकुड़ना तो चाहिए बट ज्यादा एकदम एक्सेसिव, एकदम सूखने के बाद ज्यादा नहीं सिकुड़ना चाहिए। रिड्यूस चांसेस ऑफ क्रैक्स, मान लो श्रिंकेज अगर ज्यादा हो गया या कम हुआ, मान लो श्रिंकेज हुआ ही नहीं, तो उससे क्या होगा भाई, क्रैक्स पड़ सकते हैं, और मान लो श्रिंकेज हो रहा है तो उससे रिड्यूस हो जाएंगे चांसेस ऑफ क्रैक्स, ठीक है। प्लास्टिसिटी, मतलब मोर्टार शुड बी प्लास्टिक इनफ टू टेक डिजायर्ड शेप, मतलब प्लास्टिक का क्या होता है भैया, जैसे अपन उसको बेंड कर देंगे या कुछ भी अपन शेप में देना चाहते हैं उसको, तो वो इजीली प्लास्टिक शेप ले लेता है। ऐसे ही एक इसमें प्रॉपर्टी होती है कि मतलब इसमें प्लास्टिसिटी, मतलब अपन जो भी शेप अपन मोर्टार को देना चाहे वो ले लेता है। इंश्योर करता है स्मूथ फिनिशिंग एंड इजी एप्लीकेशन। इससे क्या होता है भाई, मान लो अपन उसको कोन के शेप में डालना चाह रहे हैं, तो अपन कोन के शेप में उसको बना लेंगे, उससे क्या है, इसको एक फिनिशिंग भी प्रोवाइड मिल जाएगी और इजी एप्लीकेशन, मतलब इजीली अपन मोर्टार को यूज भी कर पाएंगे। 10वां क्या है, रेजिस्टेंट टू क्रैकिंग, मतलब ये सेम ही है श्रिंकेज की तरह, ये छोड़ दो अभी, है ना। तो ये तो यार अपन ने इसके कवर कर ली कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखो आपने समझ लिया कि यार मोर्टार क्या होता है, मतलब मसाला जो कि अपन सीमेंट, रेत और पानी से बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी अपन ने सारी कवर कर ली हैं, 10 प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अपन देखेंगे यार अपना सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। चीजें दोनों मतलब लगभग सेम ही है बट इसमें छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा दूंगा कि यार इसमें डिफरेंस है क्या। अपन देखेंगे सीमेंट कंक्रीट, इट इज अ कंपोजिट मटेरियल। अगर आपने देखा हो, मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको समझाया था कि यार कंपोजिट मटेरियल क्या होता है। ऐसा मटेरियल जो दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला के बनता है, टू या टू प्लस मोर मटेरियल्स इंडल्ज, भैया बहुत इंग्लिश आती है। टू मोर मटेरियल्स इंडल्ज, मतलब एक से या दो से ज्यादा मटेरियल्स एक साथ जब मिलते हैं ना, तब अपना क्या भैया, अपना कंपोजिट मटेरियल बनता है, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट क्या है, अपना कंपोजिट मटेरियल है मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट और क्या भैया, वाटर। देखो मोर्टार में अपन ने क्या देखा था, अपना सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल था, फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड थी, और अपना क्या था भैया, वाटर था। अब इसमें मेजर जो अपना डिफरेंस वाला चीज है कि यार अपने कोर्स एग्रीगेट, मतलब देखो आपने मोर्टार का मतलब समझ लिया था मसाला, अपन ने देखा होगा कि यार अपने जो बीम वगैरह बनती हैं, अपन पिलर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें एक थोड़ा हैवी वाला एक मिक्सचर डलता है, उसमें क्या होता है, अपना गिट्टी भी डलती है ना, छोटे छोटे पत्थर, तो वो है कोर्स एग्रीगेट, मतलब बड़े पत्थर। सैंड के साथ एक बड़ा पत्थर भी होना चाहिए। ये क्या होता है, एक फिलिंग की तरह यूज होता है, जैसे अपन ने अपना पिलर बनाया तो उसमें अपन भाई मोर्टार नहीं डाल सकते, ताकि उतना काम का नहीं रहेगा, अपन उसकी जगह क्या डालेंगे यार, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो और एक क्या होता है भाई, मतलब एक सुटेबल प्रोपोर्शन में डालते हैं, मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी में डालते हैं। सीमेंट एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल, ठीक है, दैट होल्ड्स एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड मास। सीमेंट अपने एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है, जो कि एग्रीगेट्स, मतलब एग्रीगेट का मतलब यार समझ लो, एग्रीगेट का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों को होल्ड करके रखता है, मतलब जो गिट्टी वगैरह होती है ना, उसको होल्ड करके रखता है, और एक सॉलिड मास मतलब एक अच्छा खासा एक अच्छा सॉलिड स्ट्रक्चर बना देता है। क्या होता है, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग आफ्टर सेटिंग एंड हार्डनिंग ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अभी क्या होता है भाई, जब ये सेट हो जाता है, मतलब सॉफ्ट मतलब हार्ड हो जाता है, अरे यार क्या है ये, मतलब
सेट होने के बाद सूख जाता है, इससे वजह से क्या होता है भाई, स्ट्रांग हो जाता है यार, ये सब पता है यार आपको। सीमेंट कंक्रीट इज वाइडली यूज्ड इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में यूज होता है। यार अपन नींव भर रहे होते हैं, वहां पे आप मोर्टार भरोगे तो यार टूट फूट जाएगा मोर्टार सूखने के बाद। उसकी जगह अपन क्या भरते हैं, सीमेंट कंक्रीट। तो फाउंडेशन में यूज होता है भैया, बीम्स में, स्लैब में, रोड में, या बिल्डिंग ड्यू टू स्ट्रेंथ। ताकि इसका मेजरली यूज क्यों होता है, ताकि मोर्टार से कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये तो अपन ने पढ़ लिया कि यार अपना सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। एक छोटा सा फैक्टर है इसमें कोर सेग्रीगेट वाला, कि जो उसको पूरा सीमेंट कोर मोर्टार को डिफरेंशिएट करता है। अगर मान लो अपना कोर सेग्रीगेट मतलब गिट्टियां डली हैं, तो वो अपना क्या होगा भैया, सीमेंट कंक्रीट होगा। और मान लो सिर्फ उसमें अपना सैंड है, तो वो अपना क्या होगा, मोर्टार होगा यार, दोनों। ठीक है, अपन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। वर्केबिलिटी ऑफ मोर्टार में अपन ने देखा था, मतलब ऐसा पेस्ट जो अपन इजिली अपन अपने हिसाब से उसको काम में ला सके। ठीक है, उसकी मतलब इजिली अपन उससे काम कर सके, तो वो उसकी कहलाती है यार वर्केबिलिटी। अपन देखेंगे वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। अब वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अ प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट डिटरमाइंस द ईज with which the concrete can be mixed, transported, placed, compacted and finished without segregation। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है कंक्रीट की जो डिटरमाइन करती है कि अपन कंक्रीट को कितने ईज के साथ यूज कर रहे हैं भैया, मतलब कितने इजीली अपन उसका यूज कर पा रहे हैं। मान लो अपना कंक्रीट यार एकदम गीला गीला सा बन गया है, तो यार वो पूरे में फैल रहा है, तो यार उसकी वर्केबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। तो अपनी जो वर्केबिलिटी होती है, मतलब एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं अपने सीमेंट कंक्रीट की, तभी उतना वर्केबल होगा। तो ये क्या डिटरमाइन करता है कि अपन कितना इजीली अपन कंक्रीट को यूज कर रहे हैं। विथ विच कंक्रीट कैन बी इजीली मिक्स्ड। और मान लो अपना कंक्रीट इजीली अपन उसको मिक्स कर पा रहे हैं, इसका मतलब उसकी वर्केबिलिटी अच्छी है। मान लो इजीली अच्छे से उसको मिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वर्केबिलिटी क्या खाक अच्छी होगी यार। उसके मतलब ट्रांसपोर्टेशन इजीली होना चाहिए, मतलब उसको इजीली अपन ट्रांसपोर्ट कर पाए। इजीली कहीं प्लेस, मतलब इजीली कहीं उसको लगाना है तो इजीली लगा पाए। इजीली कंपैक्टेड, मतलब कहीं फैलाना हो इजीली तो उसको कंपैक्ट कर पाए। और अगर उस पर फिनिशिंग देना हो, अपन ने क्या देखा अभी है, जो रोड डलने के बाद उस पर एक ऐसे वाले एक टूल होता है, उससे अपन उसको फिनिशिंग देते हैं। तो मतलब इजीली इससे अपन क्या इसको फिनिशिंग भी दे पाए विदाउट सेग्रीगेशन, मतलब बिना उसको कोई डैमेज प्रोवाइड किए। अब इसको इसको भी मैं आगे समझाऊंगा वीडियो में अगले वाले कि सेग्रीगेशन होता क्या है। तो ये होती है इसकी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। और इसमें आप एक दो पॉइंट और खुद से ऐड कर लोगे कि यार कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए। अब कंसिस्टेंसी, अब भैया कंसिस्टेंसी वाले पॉइंट में आप क्या समझा दोगे, अगर एग्जाम में ये आ रहा है कि यार अगर मान लो अपना मान लो इसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो अपनी वाटर की वर्केबिलिटी कम होगी। मान लो वाटर की क्वांटिटी एक फिक्स प्रोपोर्शन में है, तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बोल के समझाया, वो आप एग्जाम में लिख दोगे ना, तो आपको आंसर भी अच्छा खासा बढ़ जाएगा और नंबर भी मिल जाएंगे। बाकी क्या है, इट इंडिकेट्स हाउ इजिली कंक्रीट कैन बी हैंडल्ड। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट अपन को बताता है कि अपना कितने इजीली अपन कंक्रीट को हैंडल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं साइड पे। मतलब जिस भी साइड पे अपन उसका यूज कर रहे हैं, कितनी इजीली उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। तो ये वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बताता है। ठीक है भैया। अब दूसरा तीसरा क्या है यार, गुड वर्केबिलिटी इंश्योर प्रॉपर कंपैक्शन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। कंपैक्शन का मतलब आपको समझ आ गया कि यार फैलाना होता है, कि यार कितने तरीके अच्छे तरीके से फैला रहे हैं। तो क्या होता है, गुड वर्केबिलिटी अपने को इंश्योर करता है कितना इसका प्रॉपर कंपैक्शन है, कितने अच्छे तरीके से अपन फैला पा रहे हैं, और कितना यूनिफॉर्मली, मतलब एक से तरीके से फैलाना। तो वो अपना होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन देख रहे हैं कि इट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक वाटर कंटेंट। अब अपन देखो कि यार वर्केबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वाटर कंटेंट, और एक फिक्स्ड वाटर कंटेंट है अच्छे प्रोपोर्शन में, तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। एग्रीगेट साइड, मान लो यार अपन ने इतने बड़े बड़े उसमें पत्थर डाल दिए, तो क्या उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी, नहीं। तो एक छोटी छोटी गिट्टियां डलती है ना, तो मतलब उतना एक फिक्स्ड एग्रीगेट का साइज होता है। ज्यादा बड़े या ज्यादा छोटे डालेंगे ना, तो अपनी कंक्रीट वर्केबल नहीं होगी। बाकी क्या है, एग्रीगेट का साइज होना चाहिए, एक प्रॉपर शेप होना चाहिए, और बाकी मिक्स प्रोपोर्शन, जो अपन चीजें डाल रहे हैं वो एक अच्छे फिक्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि यार जब भी अपन कंस्ट्रक्शन बना कर रहे हैं किसी भी चीज का, तो एक इंजीनियर की सलाह ले लेनी चाहिए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये बैच आपका एब्सोल्युटली फ्री है, तो इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट प्लीज जाके वहां से आप अच्छे से पढ़िए। और आपके सेमेस्टर में कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि M2 हो गया, M1 हो गया, इन सबके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि ये पेड बैचेस हैं, लेकिन डेमो लेक्चर्स आप पहले देखिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और डेमो लेक्चर्स देखने के बाद अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप कंप्लीट बैच भी परचेज कर सकते हैं। वो भी लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर आप advara.in पर जाइए, वहां अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपने ब्रांच को सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के हिसाब से सेमेस्टर के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को पढ़िए। वहां पर सारे आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए भैया, मिलते हैं आपकी इस और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हर जगह पैसा बचाने का नहीं सोचते। अब अपन देखेंगे यार फैक्टर्स ऐसे क्या क्या है जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। वो तो मैंने बताया था कि किन किन फैक्टर पे वर्केबिलिटी डिपेंड करती है, बट किन क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट, मतलब सेम ही चीज है, समझ लो। आपने क्या है, सबसे पहले पहला फैक्टर क्या भी है, वाटर कंटेंट। हाँ देखो, इंक्रीज इन वाटर इंक्रीज वर्केबिलिटी। देखो अगर जैसे मैंने आपको समझाया कि 7 नंबर मान लो एग्जाम में आ गया, सबसे पहले तो यार मैंने 4-5 पॉइंट बताए, पहले आप वो लिख दोगे, फिर उसके फैक्टर से लिख दोगे ये क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है अपना वाटर कंटेंट, मतलब इंक्रीज इन वाटर इंक्रीज वर्केबिलिटी है। देखो एक फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए हर चीज का, मतलब अगर जैसे अपन वाटर डाल रहे हैं अपने कंक्रीट में, तो इसका एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। मान लो उस फिक्स प्रोपोर्शन में अगर अपन ने वाटर इंक्रीज कर दिया, थोड़ी वर्केबिलिटी अपनी बढ़ जाएगी। मतलब अगर अपन ने एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या होता हो सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है, मतलब इसमें डिफेक्ट आ सकते हैं, और उसकी रिड्यूस स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ अपनी कम हो सकती है। देखो सेग्रीगेशन अभी दो जगह आपने समझ लिया, ये सुन लिया, ये वर्ड भी सुनते चलो। आगे वाली वीडियो, एक और वीडियो डालूंगा इसके बाद आपको सेग्रीगेशन, ऐसे इसी से रिलेटेड टॉपिक है तो आपको सेग्रीगेशन भी समझ आ जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या भी है अपना वाटर सीमेंट रेशो। मतलब जैसे अपना मान लो भाई अपन 100 ग्राम सीमेंट डाल रहे हैं, तो इसमें 50 ग्राम पानी डल रहा है, मान लो। तो ये क्या भी है अपना एक रेशो, रेशो क्या कहलाएगा इसका, 1:0.5। या फिर मान लो यार 200 ग्राम अपन यार इसमें क्या डाल रहे हैं, सीमेंट, और अपन 100 ग्राम पानी डाल रहे हैं, तो उसका रेशो क्या भी है, 2:1। तो अपन जो भी वाटर और सीमेंट का रेशो एक फिक्स रेशो डलता है, बट टू हाई रेशो वीकनेस द कंक्रीट। मान लो इसमें रेशो अच्छा खासा बड़ा है, मान लो जैसे इसका रेशो आ रहा है 3:5। इसका मतलब क्या है, अपनी पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कम हो जाएगी। तो ये क्या है, मतलब वाटर सीमेंट रेशो। तीसरा क्या भी है, एग्रीगेट साइज, मतलब लार्ज साइज इंक्रीगेट, मतलब लार्जर साइज है एग्रीगेट का है, मतलब गिट्टी जितना शेप है साइज है एग्रीगेट का, तो इससे क्या होगा, वर्केबिलिटी अपनी बढ़ जाएगी। और मान लो स्मॉलर एग्रीगेट, एकदम छोटे छोटे पत्थर यूज कर रहे हैं अपन, मान लो जैसे रेत या कंकड़ पत्थर इस टाइप के, तो उससे क्या होगा भाई, अपनी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। चौथा क्या है अपने एग्रीगेट का शेप, ये क्या है एग्रीगेट का साइज। साइज और शेप में भाई क्या डिफरेंस है, साइज का मतलब कितना बड़ा है, शेप, शेप क्या होता है अपना रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, इस टाइप की चीजें आती हैं क्या अपने शेप के अंदर। अभी क्या बोल रहा है, राउंड एग्रीगेट प्रोवाइड वाटर वर्केबिलिटी। मान लो गोल पत्थर है ना यार, गिट्टी अपनी क्या होती है, ऐसे गोल टाइप से ही होती है ना, तो क्या होती है, मतलब एक राउंड पत्थर है, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी। मान लो कोई एंगुलर है जिसमें छोटे छोटे एंगल वगैरह निकले, या थोड़ी मतलब ऐसा उबड़ खाबड़ टाइप का अगर अपना शेप है ना, तो उससे वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये अपन ने कुछ फैक्टर्स देख लिए यार जिससे अपनी वर्केबिलिटी अफेक्ट होती है कंक्रीट की। एक दो और है, पांचवा पहला क्या था यार, एग्रीगेट से रिलेटेड 4-5 टाइप है। पहला क्या था, एग्रीगेट का साइज, दूसरा एग्रीगेट का शेप, तीसरा एग्रीगेट का टेक्सचर। अरे टेक्सचर मतलब स्मूथ सरफेस अगर होगा तो मोर वर्केबल, और अपना भाई रफ सरफेस है, खुरदुरा सरफेस है, तो लेस वर्केबल। फिर सिक्स क्या हुई अपना ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, मतलब अपन किस क्या फैक्टर से जैसे अपन ग्रेड करते हैं एग्रीगेट को, मतलब वेल ग्रेडेड एग्रीगेट मतलब इंप्रूव वर्केबिलिटी। अब देखो जैसे क्या है, एग्रीगेट में भी मतलब पत्थरों में भी ग्रेड चलती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। मान लो यार अपना ए ग्रेड का पत्थर है, उसकी वर्केबिलिटी अच्छी है, और सी ग्रेड का पत्थर होगा, सी ग्रेड का पत्थर होगा उसकी क्या है, वर्केबिलिटी अपनी कम होगी। तो ये अपने क्या है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। सेवंथ अपने क्या है भाई, सीमेंट कंटेंट। अपन ने वो वहां पे देखा था वाटर सीमेंट रेशो, ये क्या अपना सीमेंट कंटेंट, मतलब मान लो यार अगर अपनी सीमेंट का ही कंटेंट कम है, तो अपनी क्या होगी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। और सीमेंट का कंटेंट अपनी अच्छी मात्रा में है, तो अपनी भाई वर्केबिलिटी भी अच्छी रहेगी, मतलब आधी आधी, मतलब बराबर रहेगी। मोर सीमेंट पेस्ट इंक्रीज लुब्रिकेशन। मान लो जा अच्छा से अच्छा, मतलब अपन ने ज्यादा थोड़ा उसमें सीमेंट पेस्ट डाल दिया अपने कंक्रीट के अंदर, तो इससे क्या होगा, लुब्रिकेशन होगा। मतलब जो अपने जैसे कंकड़ पत्थर, जो मतलब सॉरी अपन ने एग्रीगेट डाला है, वो इजीली मिक्स हो पाएंगे अगर अपन कंक्रीट में, तो उससे क्या होगा, लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, अपनी वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, टू मच सीमेंट इंक्रीज कॉस्ट एंड श्रिंकेज। मतलब अगर अपन ने मान लो यार ज्यादा अपन ने सीमेंट डाल दिया, तो इससे क्या फैक्टर होंगे भाई, एक तो क्या कॉस्ट भी बढ़ जाएगा अपने कंक्रीट का, और उसमें श्रिंकेज भी हो सकता है, ठीक है। अभी एट्थ क्या है अपना, एडमिक्सचर्स, मतलब प्लास्टिसाइजर सर, सुपर प्लास्टिसाइजर इंक्रीज वर्केबिलिटी। एयर सेंट्रलाइज, छोड़ दो यार, रहने दो, पढ़ लिया आपने ना। अपना नाइन्थ क्या है यार, टेम्परेचर और टाइम ऑफ मिक्सिंग ट्रांसपोर्ट। मतलब हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस वर्केबिलिटी ड्यू टू फास्टर एवेपोरेशन। देखो अपना क्या है, देखो कंक्रीट को अपन को एक, जैसे मान लो 10 या 20 मिनट लग रहे हैं सूखने में, तो उसी टाइम अपन को उतना टाइम उसको देना है सूखने के लिए। अब मान लो यार उसमें अपन टेम्परेचर, अपन ने धूप ज्यादा पड़ रही है,
और मान लो 10 मिनट से पहले जो अपना कंक्रीट के अंदर पानी है वो जल्दी इवेपोरेट हो गया, तो यार अपना कंक्रीट उतना वर्केबल नहीं रहेगा। तो जैसे 10 मिनट लग रहा है तो यार उसको 10 मिनट तक उसके अंदर पानी धीरे धीरे करके कम होना चाहिए, एकदम से कम हो जाएगा तो उसकी वर्केबिलिटी भी कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर हेल्प्स मेंटेन वर्केबिलिटी, और हाई टेम्परेचर में रहेगा तो यार हो सकता है अपनी वर्केबिलिटी कम हो जाए, और लो टेम्परेचर में अपनी वर्केबिलिटी काम करेगी। ठीक है, 10वां क्या है भाई अपना टाइम ऑफ मिक्सिंग एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब वर्केबिलिटी डिक्रीज विद टाइम आफ्टर मिक्सिंग। मतलब देखो मिक्स करने के बाद अपनी टाइम के साथ साथ वर्केबिलिटी कम होती जाती है भाई। लॉन्ग डिलेस में कंक्रीट स्टेप, मतलब मान लो अपन ने कंक्रीट मिक्स करके यार छोड़ दिया कि यार अब सुबह अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे, तब तक यार अपना कंक्रीट सेट हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो अपनी उसकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं यार। अब अपन देखेंगे कि इसके क्या प्रोपोर्शन है जिसमें अपन कंक्रीट को यूज कर सकते हैं। देखो मैंने आप क्या बताया था कि यार जैसे कि एग्रीगेट के ग्रेड होते हैं, ऐसे ही यार अपने कंक्रीट के भी कुछ ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि नॉमिनल प्रोपोर्शन क्या होता है। नॉमिनल प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट रेफर्स टू द फिक्स्ड रेशियो ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट और ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन वर्क। देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि नॉमिनल प्रोपोर्शन होता है एक फिक्स्ड रेशियो काय का भैया, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का। ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये जो साइन अपन यूज कर रहे हैं इसको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शन वाला साइन। जैसे कि कोई भी चीज रेशियो जैसे है 40/30, तो उसको अपन लिख सकते हैं 3:4। तो इस टाइप की चीज होती है 3, इसको बोलते हैं अपन रेशियो वाली चीज या प्रोपोर्शन वाली। तो फिक्स प्रोपोर्शन में काय काय का भैया, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट, इसको अपन क्या बोलते हैं नॉमिनल प्रोपोर्शन। अब देखो ग्रेड ऑफ कंक्रीट, क्या क्या ग्रेड होती है कंक्रीट की। सबसे पहले तो आपके M1 M2, इनको तो आप कभी नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद M10, M7.5 और M5, तो ये कुछ आपके ग्रेड हैं, आप एग्जाम में शो करके दिखा देना। और ये उसका भाई सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में अपने क्या आता है भैया, सैंड ही आता है ना। फाइन एग्रीगेट मतलब छोटे छोटे पत्थर वाला सिस्टम, तो उसमें क्या आता है सैंड। तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो है, ये याद कर लेना। तो ये अपना नॉमिनल प्रोपोर्शन हो जाएगा। देखो अपन ने आज वर्केबिलिटी पढ़ लिया है काय काय का यार, मोर्टार का, और मोर्टार क्या होता है वो अपन ने समझ लिया है। वर्केबिलिटी जो टॉपिक है ना यार, मोर्टार के लिए और अपने कंक्रीट के लिए बहुत बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अपन ने आज अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए यार, मोर्टार और अपना कंक्रीट। तो यार उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा यार, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।